एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस एक स्किन का कंडीशन होता है जिसको हम इन्फेक्शन भी बोलते हैं स्किन का। इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर बड़े बड़े रेड कलर के डिस्कलरेशन आ जाते हैं जो कि ईचिंग करते हैं। ठीक है, तो जब ये आपकी हड्डियों के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं तो इसको अर्थराइटिक सोरियासिस बोला जाता है। ठीक है, और जब ये मैकेनिकल होते हैं यानी कि कहीं भी आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कहीं भी आप रब कर दोगे तो उसको मैकेनिकल सोरियासिस बोला जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सोरियासिस के फॉर्म होते हैं जो कि केस टेकिंग के बाद पता चलता है कि आपको किस तरीके का सोरियासिस है। ठीक है, उस तरीके की कंडीशन होती है। इसमें ईचिंग होती है और बहुत बड़े बड़े रेड कलर के मार्क्स हो जाते हैं आपकी पीठ के ऊपर, फेस के ऊपर, चेस्ट रीजन में, ऑल ओवर बॉडी हो जाता है, बटिक रीजन में हो जाता है, थाइस के बीच में हो जाता है। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसका इडियोपैथिक कॉज होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होता है। जब केस टेकिंग लेते हैं तो कुछ पोजीशन निकल के आते हैं, जैसे कि फूड से होना, खाना है कोई प्रॉपरली उसकी वजह से सोरियासिस हो रहा है, या फिर कोई आपने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से मेडिसिन चलाई जो कि आपको रिएक्ट कर गई, वो हो सकता है। या फिर मैकेनिकल सोरियासिस हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जो कि थोड़ा सा भी रब होने पे इशू क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि रोमेटिक हो सोरियासिस आपके, जैसे कि हड्डियों की कोई इशू है और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो भी होता है। उसके बाद जो है वेदर का भी सोरियासिस होता है कि वेदर चेंज इन वेदर की वजह से पेशेंट जो है वो सफ़र करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ पोजीशन जो है ये आपका केस टेकिंग के बाद निकल के आता है। तो सोरियासिस के बहुत सारे कोज हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोरियासिस केसेस कि आपकी फैमिली में तो रन नहीं कर रही सोरियासिस का इशू, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सोरियासिस इसको बोलते हैं आप। ठीक है, इट्स स्किन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और उसकी वजह से आपको स्किन पे सोरियासिस का इशू होता है। ठीक है, अब इसको आप कभी भी इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन और सोरियासिस में फ़र्क ये होता है कि जो सोरियासिस होता है उसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जलन नहीं होती। लेकिन इन्फेक्शन के अंदर कई बार जलन भी होती है और ईचिंग भी होती है। और जो सोरियासिस होता है उसके अंदर एक वाइट कलर का परत भी निकलता है ऊपर से, जो कि देखने के बाद ज़्यादा समझ में आता है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस। ओके, अगर हम बात करें होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, तो होम्योपैथिक अप्रोच में सबसे पहले केस टेकिंग कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप केस टेकिंग कराते हो तो आपकी सिलेक्टेड मेडिसिन निकलती है। जो सिलेक्टेड मेडिसिन होती है वो आपकी होती है जो कि आपको रिकवरी में हेल्प करती है। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि कब तक ठीक होगा, तो ये जब तक आपको ना लगे कि आप ठीक हो रहे हैं तब तक मेडिसिन चलती है सोरियासिस की। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि यही टाइम है कि आप उसकी सोरियासिस ठीक हो जाएगी। हर पेशेंट पे डिफरेंट तरीके से सोरियासिस का एक्शन होता है और हर पेशेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसका। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो ठीक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम 3 महीने बोलें तो 6 महीने लग जाएँ तो 3 महीने में ही ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका ट्रिगरिंग फैक्टर जानना और उसका आपकी बॉडी के ऊपर कितनी बुरी तरीके से प्रभाव है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो केस टेकिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, सेलेक्टेड मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी होता है और उस प्रॉब्लम को क्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्रीम्स वगैरह दी जाती है, तो वो क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल पॉड नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए होती हैं कि आपको ईचिंग ना हो। बेसिकली वो ईचिंग को सबसाइड करती हैं। सोरियासिस को क्योर बेसिकली मेडिसिन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोरियासिस का प्रोसेस जो है वो जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसको ट्रीट किया जाता है इन होम्योपैथी। सोरियासिस के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं होम्योपैथी में, क्योंकि स्किन के लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा अप्रोच की जाती है। और सोरियासिस का अगर मैं बात करूँ सक्सेस रेट का, तो आई थिंक 80% सक्सेस रेट है। 80% केसेस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी में अगर आपकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट होती है। अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी की वाइटल फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रही है विद योर मेडिसिन, और उस तरीके से टाइम का एंगेजमेंट होता है। टाइम कभी भी डॉक्टर आपको बता ही नहीं सकता कि आप कब तक ठीक होंगे। वो ऑल ओवर द आपको खुद से पता चलता है कि हाँ मैं अब क्योर हो रहा हूँ और
मुझे अब दवाइयाँ छोड़ने की ज़रूरत है, बट स्टिल आपको पहले डॉक्टर को बताना होता है कि मैं अब दवाइयाँ, मैं बिल्कुल क्योर, ठीक है। तो उस हिसाब से मेडिसिन भी आपकी चेंज होती है, टाइम ड्यूरेशन में आपकी मेडिसिन भी चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, और सोरियासिस काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही क्योर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। Okay, that's all about psoriasis. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe and spread this video with others. Bye, take care.